बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से है। दिल्ली पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर आईएसआईएस से जुड़े हुए 3 आतंकी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दिल्ली को दहलाने की फिराक में ये आतंकी थे। दिल्ली की स्पेशल सेल की टीम ने इन आतंकियों को पकड़ा है। बड़ी खबर इस वक्त की, एनआईए ने 3 लाख का इनाम भी घोषित किया हुआ था। जगह जगह तलाश चल रही थी। आईसिस से जुड़े हुए ये आतंकी हैं, जिन्हें गिरफ्तार करके एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही साथ इनसे आगे इनपुट मांगा जाएगा, पूछा जाएगा। सख्ती से जब पूछताछ होगी तो आतंकियों से जुड़े हुए जो तार हैं वो अलग अलग जगह कैसे एक्टिव हैं, कैसे देश में रहकर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देना, आतंकी हमलों को अंजाम देने की प्लानिंग करने की बात अब जिस तरीके से अभी तक सामने आ रही है, उसको लेकर एक एक सबूत अब स्पेशल सेल की टीम जुटाएगी, एनआईए की टीम जुटाएगी। आईसिस के आतंकी को पकड़ा जाना और वो भी जिंदा आतंकी को पकड़े जाना, ये बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। शाहनवाज को पकड़ा गया है। शाहनवाज उर्फ सैफी उज़्ज़मा पकड़ा गया है। जावेद हुसैन इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। जावेद, शाहनवाज उर्फ सैफी उज़्ज़मा जो कि आईसिस से संबंध रखता था, और इसके कितने साथी हैं जो इसी के साथ काम कर रहे थे और कहां-कहां हमले की प्लानिंग थी? जी देखिए, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के टॉप सूत्रों से यह खबर है कि मोहम्मद अरशद वारशी और मोहम्मद रिजवान नाम के 2 संदिग्ध आईएसआईएस के आतंकी को गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद रिजवान, ये वही रिजवान है जिसका अभी हाल ही में एनआईए जिसकी तलाश कर रही थी, जिसका वांटेड था, जिसके ऊपर 3 लाख रुपए का इनाम था, या फिर रिजवान कोई और है। अभी ये स्पेशल सेल इस बात का खुलासा नहीं किया, लेकिन 2 आतंकियों को, जिसमें से एक को दिल्ली से और एक को दूसरे स्टेट से, यानी कि दिल्ली के अलावा दूसरे राज्य से गिरफ्तार किया है। मोहम्मद शाहनवाज जो है, इसकी काफी समय से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अलावा एनआईए और पुणे पुलिस को इसकी तलाश थी, और शनिवार को भी अभी इसकी तलाश की जा रही थी, क्योंकि इसका कनेक्शन दिल्ली से बताया गया था और ये जानकारी थी कि ये दिल्ली में कहीं छुपा हुआ है। आईएसआईएस के कनेक्शन के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे और स्लीपर सेल्स हैं आईएसआईएस के, जिसको लेकर भी एनआईए जो केंद्रीय जांच एजेंसी है वो पूरी तरीके से अलर्ट हो गई। हालांकि मामला दिल्ली का है और दिल्ली से कनेक्शन आईएसआईएस मॉड्यूल का आ रहा है, तो इसमें स्पेशल सेल भी पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है, क्योंकि स्पेशल सेल जो है उसकी यूनिट टेरर एंगल्स पे भी काम करती है। तो ऐसे में शहनवाज की जो गिरफ्तारी हुई है वो जानकारी के मुताबिक साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के एक इलाके से हुई है और एक स्पेशल इनपुट पे हुई है। इसके अलावा जो रिजवान है, जिसकी जो जानकारी आई गिरफ्तारी की कि ये रिजवान वही वांटेड है या कोई दूसरा रिजवान है। इसके अलावा अब्दुल फयाज शेख डायपर वाला, जो कि पूना में डायपर का काम करता था, उसके बाद वहां से ये लोग फरार हो गए। उसके बाद दिल्ली में इनके होने का इनपुट के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूरी तरीके से अलर्ट हो गई। पुणे पुलिस एनआईए को इन लोगों को लेकर एक पूरा डिटेल देती है, कॉन्फिडेंशियल डिटेल, जो कि अब तक का पूरा अपडेट है। उसके बाद एनआईए इन लोगों पे 3 लाख रुपए का इनाम रखती है, जारी करती है, उसके बाद इनकी तलाश में जुट जाती है। लेकिन जिस तरीके से पूरा मॉड्यूल आया है कि दिल्ली के अलावा कुछ और स्टेट्स हैं जहां पर ये पूरी तरीके से एक्टिव हो रहे थे और इनका कोई ना कोई एक मॉड्यूल था, तो अब शहनवाज की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उन तमाम टेरर मॉड्यूल को जानने की कोशिश करेगी। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ साथ एनआईए के लिए ये बेहद जरूरी है कि शहनवाज के अलावा जो आईएसआई के से जो उनके स्लीपर सेल्स हैं, वो कौन लोग हैं, वो कौन एक्टिव हैं जो इनकी यहाँ पर मदद कर रहे हैं, कहां पर शहनवाज छुपा हुआ था, कहां शहनवाज का के लोग कौन कौन से कनेक्शन में थे, कौन कौन जगह है दिल्ली का जहां पर ये लोग रुके थे या वहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की थी। इस तरह की एक लंबी इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि ये मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हाल ही के दिनों में आपको बता दें कि दिल्ली में अब त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है, भीड़ भाड़ इलाका है, तो ऐसे में जिस तरीके से ये एक कनेक्शन दिल्ली से आया है, और हम आपको बता दें कि सूत्र ये भी बता रहे कि खालिस्तानी एंगल्स पर भी अब इनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि आईएसआईएस के अलावा पाकिस्तान की आईएसआई आतंकी संगठन, इसके अलावा जो खालिस्तान में जो देश के बाहर बैठे खालिस्तानी है, वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के खिलाफ टेरर एंगल्स की एक्टिविटी में एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। तो इस तरीके से जिस तरीके से हिंदुस्तान को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो ऐसे में खालिस्तानी टेरर एंगल पर भी अब दिल्ली पुलिस इस आप कह रहे हैं कि आईएसआईएस से तो कनेक्शन है ही, खालिस्तानी आतंकी भी है क्या? इस तरह के भी कनेक्शन को लेकर पड़ताल चल रही है। आपने कहा कि पुणे से तार जुड़े हुए हैं,
आपने कहा कि स्पेशल इनपुट मिला था जिसके बाद गिरफ्तारी हुई है। ये बताइए क्या तीनों के ऊपर इनाम था एनआईए की तरफ से, क्योंकि आपने कहा 3 आतंकी अभी पकड़े गए हैं। साथ ही साथ पुणे से जब फरार हुए थे, क्या पुणे में पकड़ लिए गए थे या फिर इनको लेकर जानकारी मिली थी उससे पहले ही फरार हो गए? जी देखिए, जो मोहम्मद शहनवाज है जिसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सबसे पहले गिरफ्तार किया है, इसे एक चोरी की वारदात में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद वो वहां से पुणे पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया। उसके बाद मोहम्मद रिजवान, मैं आपको बता दूं कि एक सिलसिलेवार ढंग से मैं आपको बताऊं कि जो आज मोहम्मद शहनवाज के अलावा जो गिरफ्तार हुआ है मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद अरशद वारसी, लेकिन मोहम्मद अरशद वारसी के खिलाफ 3 लाख का इनामी नहीं था। ये एक नया नाम है, तो हो सकता है कि ये इन आईएसआईएस का स्लीपर सेल हो या फिर इनके कनेक्शन में दिल्ली से इनसे जुड़ा हुआ हो। तो ऐसे में एक दूसरा नाम जो मोहम्मद रिजवान है, मोहम्मद रिजवान अहमद, जो कि एनआईए के वांटेड लिस्ट में जिसपे 3 लाख का इनाम है। अभी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ये खुलासा नहीं किया कि क्या ये वही रिजवान है या फिर कोई दूसरा रिजवान है। और तीसरा आपको बता दूं कि ये अब्दुल्ला फैयाज मोहम्मद, एक काम कीजिएगा जावेद, कुछ और जानकारियां आप जुटाइएगा, उसके बाद जैसे ये खबर डेवलप होगी, आप कह रहे हैं शाम 4 बजे इसको लेकर जानकारी भी साझा की जाएगी, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, तो नजर आप रखिएगा। बहुत शुक्रिया अभी के लिए।